आज के दिन पाकिस्तानी संसद में सभी मर्यादाएं तार तार हो गई। मौका था निर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण का, पर माहौल था किसी सब्जी मंडी का। बड़ी संसद में एक पूर्व पीएम पर हमला कर दिया गया। पाकिस्तानी संसद में इमरान खान की गूंज, कैप्टन का इशारा, टीम ने संसद को हिला डाला। इमरान समर्थकों ने तो हद कर दी। कई सांसद इमरान खान का मास्क पहनकर पहुंचे। इमरान समर्थक सांसद पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, इसलिए संसद शुरू होते ही हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ऐसा लगा मानो ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली नहीं बल्कि कोई मछली मार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में हल्फ लेने की तकरीब हुई और इस तकरीब ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जहां पर पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो असल में पीटीआई है, उसके 93 मेंबर इमरान खान के मास्क पहनकर चले गए। दोस्तों आपको बता दूं कि इमरान खान पर पाबंदी है, आप उसका डिजिटल मीडिया में नाम नहीं ले सकते, उन्हें बानी पीटीआई कहकर पुकारा जाता है। जबकि इमरान खान को यहाँ तक कहा जा रहा था कि अदालत फांसी भी लगा सकती है, लेकिन अब वो महफूज इसलिए है कि इमरान खान अब अकेले नहीं है। मौलाना फजल रहमान उनके साथ आकर खड़े हो गए हैं और दोस्तों दोनों पार्टियां जो सख्त मुखालिफ थी अब वो एक हो गई है। अगर एक न होती तो फिर आज सूरत हाल और होती, क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हो गया है। चोरों ने उनका मैंडेट चुरा कर दूसरी पार्टियों को दे दिया है। और फिर दूसरी तरफ इमरान खान का भी यही नजरिया है कि उनकी 170 सीटें कम करके 93 पर करके उन्हें बाहर किया गया है। इमरान खान अभी भी जेल में है, लेकिन दोस्तों उनके मास्क पूरी असम्बली में गूंजते रहे। यहाँ तक कि पीटीआई के मेंबर्स ने ये मास्क अपोजिशन पर भी फेंके कि आप भी पहनो, क्योंकि ये जमहूरियत की जंग है आमरीयत के खिलाफ। और दोस्तों इस पूरी कवरेज को पूरी दुनिया में दिखाया गया है और भारतीय मीडिया में भी दिखाया गया है, जो हम आपको आगे तबसरा दिखाने वाले हैं। इमरान खान इस वक्त मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जिसका मैंडेट बनता है, जिसके पास अक्सरियत है, उसी को आपने हुकूमत देनी है। जबकि हम हुकूमत कौन कर रहा है? 60 से 65 सीटें जीतने वाली नून लीग और दोस्तों 50 के करीब सीटें जीतने वाले आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी, और ये दोनों हुकूमत मिलकर कर रही है। जबकि जमहूरी तौर पर देखा जाए तो हुकूमत बनती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, जिन्हें बनाने नहीं दिया जा रहा। उनकी भी 93 सीटें हैं। अगर उनके साथ कोई बड़ी पार्टी मिल जाती है तो डायरेक्ट उनकी 170 सीटें हो जाएंगी और दोस्तों वो आराम से हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन उन्हें पीछे करके धकेला गया है। और इसी वजह से इमरान खान के पोस्टर दोस्तों पूरी असम्बली में लहराते रहे हैं और उनके मास्क भी पूरी असम्बली में दिखते रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान के इतिहास में कई काले पन्ने दर्ज हैं, लेकिन 29 फरवरी 2024 का दिन भी किसी काले अध्याय से कम नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तानी संसद में सभी मर्यादाएं तार तार हो गई। मौका था निर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण का, पर माहौल था किसी सब्जी मंडी का। बड़ी संसद में एक पूर्व पीएम पर हमला कर दिया गया। दूसरे पूर्व पीएम के समर्थकों ने सभी हदें पार कर दी। लेकिन तब क्या हुआ जब नवाज के सामने आए इमरान? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तानी संसद में इमरान खान की गूंज, कैप्टन का इशारा, टीम ने संसद को हिला डाला। पाकिस्तान की संसद में निर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण होना था, लेकिन उससे पहले ही पार्लियामेंट में इमरान के पोस्टर के साथ नारेबाजी शुरू हो गई। इमरान समर्थक सांसद पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, इसलिए संसद शुरू होते ही हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ऐसा लगा मानो ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली नहीं बल्कि कोई मछली मार्केट है। एक एक करके सभी सांसदों को स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास जाकर दस्तखत करने थे। सबका नंबर आया और जैसे ही नवाज शरीफ स्पीकर के पास आए, उन पर बोतल से हमला कर दिया गया। इमरान समर्थकों ने तो हद कर दी। कई सांसद इमरान खान का मास्क पहनकर पहुंचे। संसद में इमरान खान का पोस्टर दिखाना हो, नारेबाजी हो या फिर हंगामा, सबने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को टारगेट किया। जवाब देने के लिए शरीफ ब्रदर्स के करीबी नेता ख्वाजा आसिफ सामने आए और इमरान खान की तरफ से गिफ्ट में मिली घड़ी को बेचने का मुद्दा उठाया। इसके बाद ही पाकिस्तानी पार्लियामेंट में घड़ी चोर के नारे लगने लगे। इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी हुई तो पीटीआई के पूर्व चेयरमैन संसद में खड़े होकर उनका बचाव करने लगे। पाकिस्तान के अगले वजीर आजम शहबाज शरीफ बनने वाले हैं। आज संसद में आए तो उनके टारगेट पर भी इमरान खान और उनकी पार्टी थी। जो हाल इस्लामाबाद में संसद का रहा, वैसी ही तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा से भी आई। वहां नवाज शरीफ की पार्टी की महिला नेता ने इमरान समर्थकों को अपना जूता दिखाया। संसद के सुरक्षा कर्मियों ने उस महिला को बाहर ले जाने की कोशिश की। इस दौरान इमरान समर्थक नेताओं ने भी महिला नेता पर जवाबी जूता फेंका। विधानसभा में हंगामे से पहले वोटों की धांधली का मुद्दा भी उठा। पीटीआई समर्थकों ने पीएमएलएन और पीपीपी के निर्वाचित सदस्यों पर जमकर तंज कसा।
पाकिस्तानी संसद के पहले दिन ही बवाल हो गया। इस तस्वीर ने यह भी साफ कर दिया कि एक बार फिर नई संसद 5 साल तक नहीं चलेगी। पिछले 75 सालों से ऐसा ही हो रहा है और 2024 में पाकिस्तान अपना इतिहास एक बार फिर